हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में पॉलिटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भेदभाव निम्न में से कितने प्रकार का हो सकता है? तो भेदभाव कितने प्रकार का हो सकता है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भेदभाव। तो आपका भेदभाव व्यक्तिगत भेदभाव भी हो सकता है, उसके बाद संस्थागत भेदभाव भी हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। तो भेदभाव कितने प्रकार का हो सकता है? तो भेदभाव आपका व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और संस्थागत रूप से भी हो सकता है। तो दोनों हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, यह चिन्हित करता है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, यह किसे चिन्हित करता है? ऑप्शन ए है विविधता का, ऑप्शन बी है समाजवाद का, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्षवाद का, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विविधता का। तो विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, यह क्या बताता है? यह आपका विविधता बताता है एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा आपका भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। तो आपका अनुच्छेद 30 में आपका अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? वे अपने अनुसार शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें हमें बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह आपका क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है धर्म की आज़ादी का अधिकार। तो यह भी आपका किसके अंतर्गत आता है? यह आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवन। तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार? तो आपका ध्यान देंगे, प्रदूषण रहित अगर हवा होता है तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका जीवन के अंतर्गत आएगा। इसके द्वारा हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है? तो आपका ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या हो?
एक से अधिक स्तर की सरकार हो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संघवाद। तो ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो उसे क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ध्यान देंगे, इस प्रश्न में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द को ध्यान देंगे कि आपका भारत का संविधान कब अपनाया गया था। इसमें यह नहीं पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान हमारा बन के तैयार हुआ। तो इसे क्या कहा जाता है? इस दिन को आपका कहा जाता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और आपसे पूछे कि संविधान कब लागू किया गया, तो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आप इससे याद रखेंगे लागू कब किया गया, तो लागू आपका किया गया 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को अपनाया कब गया, तो संविधान को आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? हमें बताना है कि इनमें से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कौन थे? तो ये आपका भारत में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार का गुण है? इसमें हमें बताना है कि लोकतांत्रिक सरकार का गुण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। तो यह हमारा सही होगा कि लोकतांत्रिक सरकार का यह गुण है कि यह क्या करता है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है यह शांतिपूर्वक एकत्रित होने और कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। तो यह भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी है यह राजनीति की आलोचना की अनुमति देता है। तो यह भी सही है। यह तीनों क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका लोकतांत्रिक सरकार के गुण के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? तो भारतीय राज्य सरकार किस प्रकार की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सरकार। हमारे देश में कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोग जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे कहा जाता है। तो लोग जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो लोग जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे आपका वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। कितने वर्ष के आयु के लोग मतदान दे सकते हैं? तो भारत में आपका 18 वर्ष के आयु के लोग क्या कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। पहले आपका 21 ईयर था, 21 ईयर से अब आपका 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? इसमें हमें बताना है कि कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये किसके लिए काम करती है? तो आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र किन ग्रीक शब्दों से बना है? हमें बताना है कि लोकतंत्र किन ग्रीक शब्दों से बना है। तो लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आपका डेमोस तथा क्रेसी इन दोनों शब्द से मिलके बना है। लोकतंत्र किन ग्रीक शब्द से बना है? तो ये आपका डेमोस तथा क्रेसिया शब्द से मिलके बना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यह जनता के लिए शासन है, निम्न में से किसने यह परिभाषा दी थी? हमें बताना है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र क्या है, यह जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है।
इसका परिभाषा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है, अर्थात लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 543। 543 आपका अधिकतम सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं, जिसमें आपका 530 राज्यों से होते हैं। उसके बाद आपका 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 क्या होते हैं, 2 आपका एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या आपका 543 है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अधिकतम संख्या 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 543 सदस्य ही है, जिसमें से अगर 552 सदस्य होते हैं तो 530 आपका राज्य से होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आपका एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेकर किसी भी मंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को क्या करना हो, उसके पद से हटाना हो, तो प्रधानमंत्री के सलाह के द्वारा ही हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। तो भारत का सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो भारत में कानून कहाँ बनता है? तो कानून आपका संसद में बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? तो यह आपका प्रश्नकाल से शुरू होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है। तो इस प्रकार हमने पॉलिटिक्स का टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दें, एक बार और वीडियो को देखें ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।